ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न दिया बाबा, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है बाबा ने, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विक्रम नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की गलानी हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरा पॉइंट, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील और बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत आया है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग और साकार अलग हो जाते, परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। तो भक्ति मार्ग में जिस्मानी तीर्थ है, बाबा ने कहा वो तो आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं। अनादि है तो ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ है। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता। अगर और कोई ये बातें समझा ना सके, हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सतगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते, अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अब यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो। बाबा ने कहा, रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है ना कि मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो। मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना और जाना। वह तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा नहीं होती, ना रूहानी होती ना जिस्मानी। सतयुग में कोई यात्रा नहीं होती ना। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं है। स्वर्ग आश्रम किसको कहा जाएगा? सतयुग को कहा जाएगा। नरक को यह अक्सर नहीं दे सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं और स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु तो एक ही शिव बाबा है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खा गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सतगति दाता तो नहीं है ना। सतयुग में तो नहीं ले जा सकता ना। अगर सतगति दाता होता तो खुद भी गति सतगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही
परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं, वही सतगति करने वाला है। इस्लामी बोधि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। बाबा ने क्या इस्लामी बोधि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते, बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। ब्रह्मा गुरु का भी गुरु कौन है? शिव बाबा। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं है, वो तो है गुरुओं का गुरु, सतगुरु, पतियों का पति, देवों का महादेव। तो बाबा ने कहा वह एक ही सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु या फिलासफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं ना, सिवाय एक ही। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। वे कोई सतगति के लिए नहीं आते हैं। सतगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? सर्वव्यापी हो गया तो गुरु करने की फिर क्या जरूरत है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, वह हम भी शिव, तुम भी शिव। तो इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता ना। बाकी हाँ, पवित्र हैं, इसलिए उनका मान होता है। सतगति तो दे नहीं सकते। वह तो एक ही है, जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। और बाबा ने कहा यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्कर को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्कर को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्कर की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। फिलोसॉफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है ना। राजाई है, हाँ, किताबें तो अनेक प्रकार की होती है ना। तो यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है ना, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं, परंतु नंबरवार ये भी जिसे हम पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, जिसे धारणा कराएंगे उसे नंबरवार फिर हमने मिलेंगे राजाई। तो बाबा ने कहा कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ फिर प्रजा दास दासिया, यह सारी राजधानी अब स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता किससे है? शिव बाबा से। यह नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं है। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए? माया का राज्य शुरू कब से होता है? द्वापर युग से। यह है रावण की 5 जंजीरें, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वहां यह नहीं होती, सतयुग में नहीं होती ना। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की, वह जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है ना। बाप समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े
सबका मौत सामने खड़ा है, मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। फिर समझना है बाप बाप भी है तो धर्मराज भी है, सजा भी देगा ना। अगर बाबा के बन के गलत काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बाबा धर्मराज बन के सजा भी देगा। तो बाबा ने कहा बहुत कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा। अब सजा के भागी धर्मराज, बाबा ने कहा कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन जाओगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूं और दुख अर्थात सजाएं कौन देता है? धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाप को सुनाने से हल्का हो जाएंगे क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है ना। सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, फैसला तो धर्मराज ही करेंगे ना। फिर किसका दोष है उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है ना। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है ना तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत है परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा तो है ही ना। उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विक्रम करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं ना तो वह तो है भक्ति मार्ग का, यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विक्रम है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं ना उसका दंड तो 100 गुना मिलता है। पहले का तो 1 गुना है, अरे बाबा की बने पीछे गलत करेंगे ना तो उसका दंड है 100 गुना। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं। जैसे देखो लोग कि छोटा बच्चा हो, एक तो हर एक बड़ा बच्चा हो, तो छोटे बच्चे बड़े बच्चा अगर आड़ कर देगा तो कहेंगे तो इतना बड़ा होगा फिर भी आड़ करे, और छोटा बच्चा कहेंगे छोटा है नहीं तो बालक सही हो अनजान है ना। तो वही बात है। या ये दुनिया तो और तो बिना ज्ञान के अनजान है, और हम तो बड़े हो गए, हमने तो ज्ञान का पता लग गया ना, तो हम गलती कराएंगे तो उसको हमने 100 गुना सजा खानी पड़ेगी और दुनिया में तो 1 गुना मिलेगी। तो बाबा ने कहा कोई पाप ना करो, नष्टो मोहा बनो, कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। ये मम्मा बाबा तो हमारे जैसे है ना, इनको याद नहीं करना है। इनको याद करने से जमा नहीं होगा। याद किसको करना? शिव बाबा को, और उसके श्रीमत पर चलना है। कोई भी गलत काम नहीं करना है। गलत किया तो ने सोचो बाबा याद नहीं है, अच्छे करते रहेंगे तो ने सोचो बाबा याद है। तो बाबा ने कहा हाँ, बाबा ने कहा था ना इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा को याद करना है।
ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, इनकी बरकुटी में शिव बाबा बैठा है लेकिन याद शिव बाबा को करना है, इसकी बरकुटी में देखना है अब शिव बाबा बैठा है। तो बाबा ने कहा हाँ, ऐसे नहीं कि शिव बाबा है, ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है, परम धाम याद करना है ना, शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, मीठा घर ऊपर परम धाम, जिंद मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर फिर ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां ही करना है परम धाम, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए ना, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहां लटकी रहे, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है, यात्रा की हद परम धाम है। किस तरह यू क्या करना अरविंदो, दौड़ लगाओगे तो उसका हाथ लगा के आना है, वहां कुछ रख देंगे इसके हाथ लगा के आना है। तुम्हारी यात्रा किस है, ऊपर परम धाम। तो बाबा ने कहा यात्रा की हद तुम्हारी वहां है परम धाम। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है ना। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें, बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे ना, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। सारा दिन तो सर्विस नहीं होती ना, बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती ना, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए परम धाम। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है ना, ब्रह्मा बाबा की भी वहां परम धाम बुद्धि रहती है ना। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है और कभी नहीं है। कभी रेस्ट लेते हैं तो तुम याद वहां करो परम धाम। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामानुसार कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वहीं जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। मंजिल बड़ी मंजिल है ना, मौसी का घर थोड़े ही है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास। निरंतर याद करना बाबा क्या है, कोई मौसी का घर नहीं है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। तो बाबा ने क्या भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। तो बाबा करे नहीं, सारा समय याद करना पड़े, खाना खाते समय सारा समय याद करना पड़े। एक गिट्टी बाबा को खिलाओ, एक गिट्टी आप खाओ, ऐसे बाबा सारा समय ने कहा याद करो। तो भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, तो ऐसे ही भोजन खाने लग पड़ेंगे, नहीं, सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है ना। तो ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रतन ही पास हुए हैं। मंजिल बड़ी भारी है ना, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण।
यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाप समझाते हैं, हाथ कारड़े दिल यारड़े। हाथ से काम करे जाओ और दिल से बाबा को याद करते रहो। बल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैशाल्य नहीं होता। अभी कितना भ्रष्टाचार है। एक धनी तो कोई है नहीं, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी फिर चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वहीं याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आंख तो आप पे ही खुल जाएंगे। बाबा अनुभव बताते हैं ना, कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, सतुल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। बाबा का रथ भी देखो, 60 साल के थे जब बाबा आना शुरू हुए थे ना, तो बाबा का रथ 99 साल के होकर शरीर छोटा, 93 साल के ना, तो देखो कितनी उम्र होगी थी, फिर भी बाबा अपने आप आंख खुल जाया करती, उठ जाया करते ना टाइम पर। बाबा तो 2 बजे उठकर बाबा का अमृत वेला किया करते। तो बाबा ने कहा, तो बाप ना भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। बाबा ने क्या विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। तो बाबा कहते हैं, मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल गया हुआ है। बाबा भी 2 युग में आराम करेंगे ना, ऊपर परम धाम सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं रहेगी ना भगवान को याद करने की। ये इस समय की प्राप्ति में लगेगी ना हमने फिर। तो बाबा ने कहा, हाँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता ना, तो भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल कहा जाता है ना। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ बेल्स कितनी महिमा करते हैं, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया है, किसी का भी सामना नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट है, अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है, वहां ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान दिया बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साथ दिया बाबा ने, जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है ना, अलग काल के लिए प्राप्ति करा रहे हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। शांति की शक्ति द्वारा भी जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे।
जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। अपने पास नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति बाबा।